हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम कर रहे थे पैरामीटर ऑफ ए बॉन्ड कि एक बॉन्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने बॉन्ड लेंथ कर दिया था। बॉन्ड लेंथ पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने किए थे, जैसे साइज ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो sp3 है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर इसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HF, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे मान लो 368 किलो जूल एनर्जी की नीड होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल। क्लियर? हाँ जी, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पर या फिर बॉन्ड एनर्जी पे? नंबर फर्स्ट, साइज ऑफ द एटम, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। हाँ जी, नंबर फर्स्ट है साइज ऑफ द एटम्स। साइज ऑफ द एटम्स, हाँ जी, अगर एटम्स का साइज बड़ा है, जैसे मेरे पास अगर मैं कंपेयर करता हूं HF, HCl, HBr, HI, हाँ जी, अगर मेरे पास एटम्स का साइज बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। मींस इजीली मैं उसको डिसोसिएट कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, जैसे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ जी, HI है, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं हायर द साइज ऑफ द एटम, हायर द साइज ऑफ एटम्स, हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ, हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। क्लियर? जितना साइज ज्यादा होगा एटम्स का उतना ही ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। क्लियर? एंड हम बॉन्ड को इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द बॉन्ड। क्लियर है? जितना बड़ा साइज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और लेसर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, लेसर विल बी बॉन्ड एनर्जी, और उतनी ही बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो इस केस में हमें पता है
HF क्या है, सबसे छोटा है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और HI की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, हाँ जी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स जितनी ज्यादा बॉन्ड होगी उतनी ही उनको तोड़ना मुश्किल होगा, या उतनी ही उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है? हाँ जी। हायर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी मीन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगी, हायर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। हायर विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, उतनी ही ज्यादा मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और बॉन्ड एनर्जी विल बी हाई। ठीक है, और उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे मैं केस लेता हूं, हाइड्रोजन है जिनके बीच एक सिंगल बॉन्ड होती है। क्लियर है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिनके बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। हाँ जी, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ जी। मल्टीप्लिसिटी किसकी है, नंबर ऑफ बॉन्ड किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? उसके बाद ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। क्लियर है? तो मल्टीप्लिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ जी, मुझे पता है जो लोन पेयर रिपल्शन होती है, लोन पेयर रिपल्शन होती है, वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, मींस जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर ज्यादा होते हैं उनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगी, और रिपल्शन ज्यादा होगी तो उस बॉन्ड को मैं जल्दी तोड़ सकता हूं। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं हायर द लोन पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा लोन पेयर है मॉलिक्यूल के अंदर, हायर विल बी द रिपल्शन, हायर विल बी द रिपल्शन, उतनी ज्यादा उसके अंदर रिपल्शन होगी। ठीक है, और लेसर एनर्जी की उसको जरूरत पड़ेगी, लेसर एनर्जी will be required to break the bond, ठीक है, उतनी ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, लेसर। ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? हाँ जी। जैसे हमारे पास है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल है मेरे पास, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। हाँ जी, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं लिविंग स्ट्रक्चर इसका देखता हूं तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसके पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता।
तो नंबर ऑफ लोन पेयर इस पे 0 है, इस पे 1 है, इस पे 2 है और इस पे 3 है। ठीक है, हाँ जी। तो बॉन्ड एंड रिपल्शन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी इसकी। क्लियर है, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी और ऑर्डर हमारा ये होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी तो मैं लिख सकता हूं बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर के। जितने ज्यादा लोन पेयर हो गए उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर है, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स। द एंगल बिटवीन द लाइन्स representing the direction of bonds, ठीक है। हाँ जी, एंगल उन लाइन के बीच जो किसी बॉन्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास मीथेन, तो इसकी जो बॉन्ड्स है, ये इसकी बॉन्ड्स है, इनके बीच के जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। क्लियर है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक है, हाँ जी। जैसे CH4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 इंचेस। ठीक है, एक्चुअल में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी, उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 0.28 इंचेस। ठीक है, हाँ जी। NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। ठीक है, तो इसका एंगल होता है 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल इसका कम हो गया है। ठीक है, हाँ जी। वाटर है, दो लोन पेयर इस पे प्रेजेंट होते हैं, और बॉन्ड एंगल आएगा इसका 104 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी होती है। क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, हाँ जी। तो ये होगा हमारे पास बॉन्ड एंगल। आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं, क्योंकि तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। ठीक है, ये भी sp3 अकॉर्डिंग टू बस एपर थ्योरी आप निकाल सकते हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लोन पेयर के। जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उतने ही बॉन्ड एंगल कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें दो लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री। ठीक है, एक लोन पेयर है तो 107 डिग्री, एक भी लोन पेयर नहीं है तो 109 डिग्री। क्लियर, हाँ जी। और हम बात कर सकते हैं, अगर मैं ट्रिक लिखना चाहूं, जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, बट इस केस में वो अप्लाई नहीं होगी। वो जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तब अप्लाई होती है। क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में अभी बात नहीं करेंगे, जब हम कंपेरेटिबिलिटी करेंगे बॉन्ड एंगल की। ठीक है, डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हमें दे रखे होंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है कि जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लोन पेयर के। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट
between the two atoms, between the two atoms in a molecule, in a molecule is called bond order. क्लियर है? उसको हम बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे। जैसे हाँ जी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होती है, हाँ जी, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होती है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आया 1, ठीक है, इसका 2 और इसका 3, क्योंकि 3 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगी। क्लियर है? या फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कितनी है 3, ठीक है। और आपने देखा है जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी है बॉन्ड की उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है। क्लियर है? या बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर आपस में हम इसको कोरिलेट करते हैं बॉन्ड लेंथ से और बॉन्ड एनर्जी से, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। हम बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। वो हम करेंगे एमओटी, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। किन किन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है और क्यों होता है। क्लियर है? तो इससे हम स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पैरामीटर्स, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।